फ्री एडमिशन कैसे अप्लाई करें? फ्री 25% प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% बच्चों को जो एडमिशन लिए जाएंगे वो कैसे होंगे, इसकी प्रोसेस क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके रूल नियम क्या हैं, इसमें एज उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इससे संबंधित आज हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा। मैं आप पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। तो सबसे पहला सवाल कि हम एडमिशन कैसे लें। एडमिशन लेने के लिए इसका क्राइटेरिया और नियम क्या है, एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 2 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 21 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है, यानी 2 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लॉटरी होगी इसकी 23 तारीख को। 23 तारीख को आपको जिन विद्यार्थियों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जिनकी लॉटरी निकलेगी, ये 23 तारीख को लॉटरी निकल जाएगी। लॉटरी निकलने के बाद दस्तावेजों की जांच 23 तारीख को हो जाएगी। आपको तुरंत जैसे ही लॉटरी निकलती है 23 तारीख को आपको स्कूल में जाकर अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है वो प्रमाणित करवाने, चेक करवाने, दिखाने हैं। किसी भी प्रकार की कोई खामी गलती अगर कुछ भी है तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो 1 दिन का समय दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी अपना करेक्शन है वो करवा सकते हैं। लेकिन 23 तारीख से 23 तारीख तक ये लगभग कंप्लीट जो है प्रक्रिया हो जाएगी। ऑटो वेरीफाई 20 मई 2024 यानी कंप्लीट अपडेट यानी ऑटोमेटिक वेरीफाई जो होगा ये आपका 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन जो है वो लगभग होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चे का फ्री में जो प्राइवेट स्कूल में फ्री में जो एडमिशन हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ी उम्र की एज की जो क्राइटेरिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी तारीख को बच्चे की कितनी उम्र होनी चाहिए ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ हम नहीं समझेंगे तो बच्चे का एडमिशन आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे लेकिन बच्चा जो है वो एडमिशन के लिए पात्र नहीं होगा। तो इसके लिए आपको प्री प्राइमरी के लिए बच्चे की उम्र जो है 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 31 जुलाई 2024 तक भी बच्चा 3 वर्ष का कंप्लीट हो जाता है तो भी आप इसका आवेदन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी 31 जुलाई को बच्चे की उम्र 3 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्राइमरी के लिए 6 से 7 वर्ष, अगर कोई बच्चा प्राइमरी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी उम्र 31 जुलाई को 6 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 7 वर्ष तक, मैक्सिमम 7 वर्ष तक का बच्चा जो है वो प्राइमरी के लिए एडमिशन को अप्लाई कर सकता है। उन बच्चों को एडमिशन अप्लाई करने हैं जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसके बारे में काफी लोग जानते नहीं हैं। एक से दूसरे शहर में लोग रहते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका होम एड्रेस, आपके जन आधार कार्ड में जो होम एड्रेस, आपका घर का जो एड्रेस है, आप वहीं के लिए ही आवेदन लगा सकते हैं। इससे दूसरी जगह आप अपना आवेदन नहीं लगा सकते। ये विशेष करके ध्यान रखेंगे। काफी लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं और उनका एड्रेस गांव का है, वो शहर में आवेदन अप्लाई करते हैं, उनका आवेदन अप्लाई होता नहीं है, उनका जो है वो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसका रूल बनाया है कि आपकी जो गांव में है वो अपनी ही ग्राम पंचायत में किसी भी स्कूल में, जिस स्कूल में 25% की वरीयता दी गई है, जिसमें एडमिशन की जो सूची में जो स्कूल हैं वो विद्यार्थी जो है वो उसी रेंज में अपनी ही ग्राम पंचायत में अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इससे अलावा वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप शहर में निवास कर रहे हैं तो आप अपने ही नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अपने बच्चे का आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी उनके वार्ड में जो स्कूल होगी उसमें होगी। सेकंड प्रायोरिटी अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी स्कूल है उसमें अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप लोग को विशेष करके ध्यान में रखना है आवेदन अप्लाई करते समय कि आपको जहां पे आपका होम एड्रेस है उसी एड्रेस पर ही आपको अपना आवेदन अप्लाई करना है। इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, एड्रेस गांव का है, तो भी आपको वहीं का एड्रेस यूज करना होगा। उसी ग्राम पंचायत में आप अपना एडमिशन जो अप्लाई कर सकते हैं, शहर के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नंबर 3, इनकम क्राइटेरिया, आय प्रमाण, आय का जो मैन है वो विशेष है। जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है वो इसके लिए पात्र नहीं है, उनको आवेदन नहीं लगाना है।
अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट है और उसकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो ही वो अपने बच्चे का आवेदन लगाए, या जो व्यक्ति कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, जिसकी पारिवारिक इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से अगर कम है तो ही आप इसका आवेदन लगा सकते हैं। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आप ये आवेदन मत लगाना। ये आवेदन आपके लिए एलिजिबल, यानी आप इस एडमिशन के लिए पात्र नहीं है, एलिजिबल नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल होना चाहिए। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास वर्तमान में नहीं बना है तो 6 महीने से पहले का कोई भी लाइट का बिल हो या अदरवाइज आपका एड्रेस प्रूफ दर्शाने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड हो, ऐसे डॉक्यूमेंट भी आप काम ले सकते हैं। लेकिन मूल निवास होना आपके लिए अति आवश्यक और कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र भी होना आपके लिए कंपलसरी है। और डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड काम में ले सकते हैं, वोटर आईडी काम में ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट। गार्जियंस के डॉक्यूमेंट जो हैं वो साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है वो उनके लगेंगे। तो गार्जियन के डॉक्यूमेंट में आपके पास जो है वो आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंट गार्जियन का होना चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी है, बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बिना उसका आवेदन जो है वो मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा। आय प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया, 2.5 लाख रुपए का आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। जन्म प्रमाण पत्र के संबंधित दस्तावेज में अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो जो बच्चा, अगर आप जिस नजदीकी आंगनबाड़ी में जाकर वहां से भी आप उसका जो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो आप वहां से लिखवा के लेके आ सकते हैं, या बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में है तो वहां से भी आप उसका एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी वैलिड है, मान्य है, वहां से जो बनवाए। या हॉस्पिटल में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वहां से भी बच्चे का जो आय प्रमाण पत्र जिसका जन्म प्रमाण पत्र का कोई प्रूफ है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, वो भी उसमें लिए काम में आएगा। लेकिन आधार कार्ड बच्चे का बनवा ले, ज्यादा बेटर होगा। आधार कार्ड आपको इसमें मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो साथ में इसमें लगेगा। प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो इस एडमिशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनाथ, HIV या फिर कैंसर जैसे रोग से पीड़ित अगर कोई बच्चा हो या उसके माता पिता इस प्रकार की बीमारी से अगर पीड़ित हैं, और युद्ध में अगर कोई विधवा महिला है, जिससे कोई भी सैनिक है, अगर वो युद्ध के दौरान अगर वो शहीद हो चुका है तो उसके अगर बच्चे हैं तो उनको भी पहली वरीयता उनको दी जाएगी। वहां पर दिव्यांगन या विकलांग जो भी बच्चे हैं उनको भी इसकी वरीयता 40% से ऊपर अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो ऐसे विद्यार्थी इस एडमिशन के लिए पहली प्राथमिकता है, उनको पहली प्रायोरिटी है। ये ऐसे बच्चे जो है वो एडमिशन जो है वो इसमें बिल्कुल करवाएं, उनको पहली वरीयता उन्हीं को दी जाएगी। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी, लगभग मोटा मोटी मैंने जानकारी आपको सबको बता दी है। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी आवेदन अप्लाई करते समय आप विशेष करके ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब इस प्रकार के आवेदन आप अप्लाई करते हो तो कम से कम आपको एक एक्सपर्ट ई-मित्र के पास या ऑपरेटर के पास बैठकर इस प्रकार के आवेदन अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी गलतियां देखी जाती हैं और इन प्रकार की गलतियों से आपके जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाते हैं। तो हमेशा इस प्रकार के जब आवेदन अप्लाई करते हो तो उस समय आप विशेष करके एक एक्सपर्ट ऑपरेटर के पास में बैठकर ये आवेदन अप्लाई करो, ताकि आपके बच्चे के एडमिशन आवेदन जो है वो रिजेक्ट ना हो, कैंसिल ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है क्या ये जानकारी बिल्कुल आप लोगों को अच्छी लगी है, या जो भी है मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि राजस्थान के तमाम जो विद्यार्थी हैं उनको सबको इसकी जानकारी जो है वो प्रॉपर मिल पाए।